जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी समाचार पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए एक और बड़ी अपडेट निकल कर आती है संस्कृत शिक्षा विभाग से। संस्कृत शिक्षा निदेशालय राजस्थान की ओर से वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी एरिया और गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी एरिया दोनों ही क्षेत्र के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों, कितना कुछ है इस नोटिफिकेशन में बताते हैं आपको विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो एक लंबा इंतजार समाप्त हो चुका है और संस्कृत के पदों की मांग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए राहत की खबर है, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से कुल 272 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें टीएसपी एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई है 63 यानी कि 63 और नॉन टीएसपी एरिया यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र इसके लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई है 209। इस प्रकार टोटल 272 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बता दें कि संस्कृत शिक्षा विभाग ने अध्यापक लेवल 1 यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए संस्कृत और सामान्य शिक्षकों के लिए टोटल 209 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसमें संस्कृत के लिए कुल पद हैं 101 और सामान्य शिक्षकों के लिए कुल पद रखे गए हैं 108। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे 1 जुलाई 2022 से। एज लिमिट्स की बात करें तो अधिकतम उम्र यहाँ पर रखी गई है 40 वर्ष। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरीज के लिए यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान रखा गया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए फीस निर्धारित की गई है 150 रुपये। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के लिए फीस रखी गई है 110 रुपये। उसके बाद एससी, एसटी और शहरिया जनजाति के लिए फीस तय की गई है 90 रुपये और ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए भी 90 रुपये फीस रखी गई है। दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सभी कैंडिडेट्स के लिए रीट में क्वालिफाई होना जरूरी है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए रीट में 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी इन कैटेगरीज के लिए 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी कि 55% अंक आपके रीट में होने चाहिए। एसटी वर्ग के नॉन टीएसपी के लिए 55% मार्क्स और टीएसपी क्षेत्र के लिए 36% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर यह है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है 27 जून 2022 को। अध्यापक प्रथम लेवल संस्कृत और सामान्य शिक्षक के लिए सीधी भर्ती है। इसमें आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के लिए ये नोटिफिकेशन है। नॉन टीएसपी के लिए अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से कक्षा 5 तक संस्कृत और सामान्य के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम आपको बता दें कि अध्यापक लेवल प्रथम के विभिन्न पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर संस्कृत के पद रखे गए हैं 101 और सामान्य के पद रखे गए हैं 108। इस प्रकार टोटल जो पद होते हैं 209 और ये पद नॉन टीएसपी एरिया के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी का ये नोटिफिकेशन है और जो टीएसपी एरिया का जो नोटिफिकेशन है वो अलग से है। वहाँ पर टीएसपी एरिया के लिए 63 सीटें रखी गई हैं, यानी कि 63 सीटें रखी गई हैं टीएसपी एरिया के लिए। तो बात करते हैं इसमें आगे नोटिफिकेशन में। तो ऑनलाइन आवेदन की करने की जो तिथि है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे आपके आवेदन और 20 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं रात 12 बजे तक। ये यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि केवल वे ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए जिन्होंने रीट 2021 में क्वालिफाई किया है। और अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर जनरल का कैंडिडेट 60% मार्क्स या उससे अबव मार्क्स लाता है तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। अगर उसके कम मार्क्स हैं तो वह आवेदन नहीं कर सकता। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के लिए। यहाँ पर 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी कि 55% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद समस्त श्रेणी की विधवा यानी कि विडो, परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन हैं आर्मी में, उनके लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद निःशक्त जन के लिए
अलग परसेंटेज निर्धारित किया गया है और शहरी जनजाति के लिए अलग परसेंटेज यहाँ पर निर्धारित किया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो यहाँ पर सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए शुल्क रखा गया है 150 रुपये। नॉन क्रीमिलियर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए 110 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी जनजाति के लिए फीस रखी गई है 90 रुपये और निःशक्त जन के लिए और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनके लिए भी फीस रखी गई है 90 रुपये। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया है जो ऑनलाइन रहेगी। हम आपको बता चुके हैं कि 1 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 20 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में आरक्षण की। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज आरक्षण मिल जाता है। वेतनमान की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं तो आपको 2 वर्ष के लिए तो प्रोबेशन पीरियड में रहना होगा और 2 वर्ष के लिए आपको 23,700 रुपये पे होंगे। 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड के बाद यह आपकी पेमेंट बढ़ा दी जाएगी और आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो भी भत्ते हैं जैसे मकान का किराया, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति और बाकी के सारे अलाउंसेस आपको मिलने लगेंगे। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।